चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 13 कर रहे थे, RS अग्रवाल का कर रहे थे। आइडेंटिटी के बेस पर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। प्रूफ हम लोग कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 21 तक बता दिए थे। अब बुक निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। हो सकता है कि किसी के पास RS अग्रवाल अलग अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन आगे पीछे होगा, तब मिला लेना। समझ गए ना? बिना बुक के देखोगे तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होगा। ऐसे हम क्वेश्चन तो लिख ही दे रहे हैं। जैसे देखो क्या दिया, कॉस क्यू थीटा प्लस साइन क्यू थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर लिखा है कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसकल टू कितना करना है? 2 करना है। ये 2 प्रूफ करना है, सिंपल है। समझे ना? तो देखो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आप ये लिखते हो, ये, लेकिन हम ये यूज नहीं करेंगे। समझ गए ना? हम ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये यूज करेंगे। इसी को देखो अगर कॉमन निकालोगे तो ए प्लस बी कॉमन निकालिए तो कितना बनेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab। तो इसको अगर करोगे ए प्लस बी, ये एजिटर ने दिए। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 3ab हो गया। अब ये प्लस बी एजिट रहेगा। फार्मूला भी आपको प्रूफ करा दिए। हम ये यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आपको डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करेंगे। समझ गया ना? तो यहाँ लगा दिए ये वाला। तो ए प्लस बी क्या होगा? ए प्लस बी यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होगा, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लिखिए, समझ में आया? अपॉन में कितना आ जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसी तरीके से यहाँ भी देखो यूज कर दिए क्यू माइनस बी क्यू का, ठीक ना? क्या होगा? ए माइनस बी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लिखिए, समझ में आया? और अपॉन में कितना हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बस ये कट गया, ठीक ना? और ये कट जाएगा। तब देखो ये और ये कितना हो गया? 1 मिनट, यहाँ साइन स्क्वायर होगा ना, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा? ये मिल गया तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ, और बीच में प्लस। भाई डिनोमिनेटर तो गायब हो गया। अब यहाँ पर भी देखो 1 हो जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, और यहाँ पर कितना जाएगा? माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया। समझ गए? 1 मिनट, यहाँ पर प्लस होगा ना, यहाँ पर प्लस होता है, ये प्लस हो गया। ठीक, अब ये देखो ये कैंसिल हो गया, 1 कितना आ गया? 2 आ गया। बस समझ में आया कि नहीं है? बस लगा दिए। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी कैंसिल होगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। आइडेंटिटी कर दिए, और ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट रहने दिए। इसी तरीके से ए क्यू माइनस बी क्यू लगा दिए। क्या होगा? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से भी ए माइनस बी कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस माइनस कैंसिल 1 1 2। समझ गए? आगे समझ में? बोलो। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है? देखो लिखा है साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ब्रैकेट बंद। फिर लिखा है माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉट थीटा, सिंपल है, माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। सिंपल है, समझ गया ना? वैसे ही दिया है, कुछ है नहीं। अब देखो इसमें साइन कॉस में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई नीड नहीं है। मतलब साइन कॉस में चेंज करने की कोई नीड नहीं, समझे ना? अब देखो यहाँ ए प्लस बी है माइनस बी है, एलसीएम ले लो बस। कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा होगा ना भाई? ए प्लस बी है माइनस बी होगा तो ये इससे इंटू कर दो, ये इससे इंटू कर दो, हो जाएगा ना भाई? साइन थीटा डिनोमिनेटर दोनों का होगा ना, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और ये माइनस साइन थीटा, ये कितना आ जाएगा? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये
अब देखो ये इसका इससे इंटू कर दो, ये इससे इंटू कर दो, तो साइन थीटा कॉट थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक, और यहाँ पर भी देखो माइनस साइन थीटा कॉट थीटा, और ये माइनस हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हो गया। और ये कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, एज इट रहने दिए अभी। चलो ठीक, अब इसमें देख लो कुछ कट रहा है, ये देखो ये कट गया, समझे ना। और आप एक चीज़ नोटिस करो कि देखो साइन थीटा इंटू अगर कॉसेक थीटा अगर दोनों प्रोडक्ट होता है तो इसका वैल्यू 1 होगा, ईच अदर अपोजिट है, तो -1 होगा और -1 हो तो -2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और देखो आप जानते हैं कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, आइडेंटिटी जानते हो। अगर 1 इजकल टू ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो 1 होगा, लेकिन ये उल्टा लिखा देखो कॉट स्क्वायर में तो -1 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल 2। समझ में आया, सिंपल है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, समझ में आया, गुड। चलिए देखिए, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 छोड़ देते हैं, वैसे ही है, और 24 का सेकेंड भी वैसे ही है, आप कर लेना, थोड़ा सा लगा कर देखना। चलिए 25 करते हैं, समझ गया ना, वैसे ही दिया है, कुछ डिफरेंस रहेगा तो बताते हैं। चलो देखो 25 देखो क्या है, 1 + कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल है देखो, और अपॉन में लिखा है साइन थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा। अब एक चीज़ देखो कितना लाना है, इसमें लाना है कॉट थीटा। अब देखो, अब देख रहे हो ना, क्या लिख सकते हो, 1 - साइन स्क्वायर थीटा इसका लू कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अरे देखो ये और ये इसके साथ रख लिए, तो इसको लिखो 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको ऐसे रहने दो अभी, ठीक, और नीचे भी ऐसे रहने दो, नीचे तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक। अरे कॉस स्क्वायर कर रहे हैं, ये कॉस थीटा है ना, सॉरी, हो गया। देखो ये इसमें से इसको माइनस कर दिए तो ये हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर 1 - साइन स्क्वायर, और ये जैसे था वैसे रहने दिए, और इसको भी रहने दिए। अब इसको नीचे वाले को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें से निकालोगे तो यही चीज़ बन जाएगा। अब निकालो इसमें से, देखो कॉस थीटा ऊपर नीचे देख कर थोड़ा दिमाग लगा कर करो, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। और नीचे ये कितना है, नीचे साइन थीटा और इंटू 1 + कॉस थीटा है। अब देखो ये कैंसिल होगा, कितना आ गया, कॉट थीटा हो गया भाई, कॉस और साइन कितना होता है, कॉट हो गया, बस ठीक। चलो आगे देखो, आगे समझे। हाँ तो इजी है ही, बस पहले दिमाग नहीं चलता है, पहले ट्रिग्नोमेट्री के देखो, पहले क्वेश्चन को देखकर अगर आप समझिए कि कौन सा फार्मूला लग रहा है तब तो ठीक है, पहले ही थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता है, करने लगोगे तो आने लगेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, लिखा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो दो चीज़ करना है, अलग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, समझे। देखो इसमें क्या प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ करना है कि पहले तो ये क्वेश्चन दिया है, इसको ये ला दो चाहे इसके ये ला दो, इसके ये ला दो चाहे इसके ये ला दो, और इसको भी ये ला दो, कोई दिक्कत नहीं, आपस में तीनों इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसको लेकर ये ला दो, 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 जैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं। तो पहले देखो क्या है, अभी ये जैसे देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अरे सब आपस में इक्वल है भाई, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, तो तुम ए इक्वल सी कर लो और ए इक्वल बी कर लो, तो आपस में होइए ना क्या, या ऐसे कर लो
ए इक्वल बी कर लिए और बी इक्वल सी कर लिए, तो बात एक ही है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब देखो साइन कॉस में चेंज भी कर सकते हो, रेशनलाइज भी कर सकते हो, ए प्लस बी से ए प्लस बी से, क्योंकि ऊपर नीचे सेम ही है। तो अगर ये रेशनलाइज करोगे तो हम इतना से कर दिए, देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। रेशनलाइज किया, समझा ना। साइन कॉस में भी चेंज कर सकते हो, जब ये एक जैसा है, देखो ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो आप ए प्लस बी से रेशनलाइज कर दिए। कितना बनेगा बताओ, ये बनेगा कॉसेक थीटा सॉरी कॉट थीटा होल स्क्वायर अपॉन में कितना बनेगा बताओ, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, होगा ना। अब यहाँ पर देखो इसको तोड़ दोगे क्योंकि टूटा है ना, देख रहे हो ना, इसको तोड़ दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस कितना आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, है ना। और अपॉन में इसका कितना हो जाएगा, नो बट इसका तो होता है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है आइडेंटिटी। तो एक हो जाएगा ना जी, हमको बस बात खत्म। नहीं होगा, इसका वैल्यू 1 होगा ना, -1, हाँ तो हो गया। अब देखो इसमें किस में लाना है, कॉट में लाना है, तो यानी इसको फिर चेंज कर रहा है, तो चेंज कर दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कॉट स्क्वायर थीटा था और ये 2a भी रहना है, तो 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा हो गया। अब देखो आ गया कि नहीं आ गया, नहीं आ गया 1 + 2 कॉट थीटा। हाँ तो क्या है, कॉट स्क्वायर जोड़ो तो 2 कॉस स्क्वायर और 2a भी है, ये है, समझ गया ना। तो क्या किए हैं बताओ, किए हैं, देखो a प्लस बी था a माइनस बी था, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा रेशनलाइज कर दिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा थे, तो ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर दिए, a माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिए, अरे सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर लगा दिए, ए प्लस बी ए माइनस बी था। अब यहाँ पर देखो तोड़ दिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों तोड़े, देखो एक्सपेंशन किया हुआ है वहाँ, एक्सपेंशन इसका कर दिए, प्लस बी का कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और इसका एक होता है, बस हो गया है। और फिर कॉसेक का कर दी, फिर आइडेंटिटी यूज कर दी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, फिर कॉट को जोड़ लेंगे 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आ जाएगा। तो कहेंगे सर ये कहाँ लाए, तो ये तो है ना यहाँ पर, ये तो एक हो गया, तो वही चीज़ जब आइए ना गया, आधा ये दिख रहा है आधा वो दिख रहा है, समझ गए ना, हो गया बस, समझ गए कि नहीं, हाँ हो गया बस सिंपल। चलिए देखिए ठीक है, आगे समझ में कि बोलो, तीनों करना पड़ता है कि एक ही? अरे किसी को दिखा दो, दो आपस में दिखा दो, हो जाएगा। ये इसको ला दो, इसके ये ला दो, चाहे इसके ये ला दो और इसके भी ये ला दो, तो भी हो जाएगा। थक गए क्या तुम जी? हैं? चलिए अब 26 का हम सेकेंड नहीं कर रहे हैं, 27 देखना अच्छा क्वेश्चन है। देखो 27 क्या दिया है, छोटे तरीके से ही कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसका लू कितना लाना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मान लो हम इसको ये ला रहे हैं और इसको ये पूछ दिया, तो क्या दिक्कत है, बात तो एक ही है, हो गया कि नहीं, समझ गया ना। अब देखो ये कितना होगा 1 बाई कॉस सेक हो जाएगा, साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा, तो ये पूछे चाहिए ये पूछे, बात देखिए। तो आप इसको ये पूछ लिया, इसको ये पूछ लिया, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई फ़र्क पड़ रहा है, चलिए ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पर आप काम करो ना कि इसको क्या करो ना कि हमको सेक टेन में बनाइए इस क्वेश्चन में, नहीं तो ऐसे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हाँ तो कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, देखना थोड़ा सा समझना, नहीं आ गया तो दूसरा तरीका बता देंगे। ये हो गया, ये क्यों डिवाइड किए हैं थोड़ा बताना तो, ठीक। अरे उसको देख ही रहे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लाना है, तो हम सेक टेन बना रहे, बस बात खत्म, समझ गया ना। हम इसी को समझ लें कि 1 बाई कॉस सेक होता है, साइन बाई कॉस टेन होगा,
तो हम सेक टेन में बना रहे हैं तो हम इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे तभी बनेगा। बाई 1/cos सेक होता है, कॉस बाई कॉस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, साइन बाई कॉस tan हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ सेक और tan कर रहे हैं, बस दिख रहा है कि सेक और tan में लाना है, समझ गए, इसीलिए हम सेक 10 में कर दे रहे हैं। बस समझ में आया। और भी बहुत सारा तरीका हो जाएगा, बहुत सारा रीजन हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि डिवाइड ही करके कर सकते हैं, अब दूसरे तरीके बता देंगे, इसको पहले देख लो। अब इसका देखो क्या होगा, 1/cos सेक थीटा और ये 1 और ये कितना आ जाएगा tan थीटा, और नीचे देखो कितना आ जाएगा, नीचे हो जाएगा सेक थीटा और ये 1 और माइनस tan थीटा। इतना समझ में आया? समझ में आया? अरे देखिए ये न्यूमरेटर है, हम कॉस से न्यूमरेटर में डिवाइड कर दिए और डिनोमिनेटर में भी कॉस से डिवाइड कर दिए, बस समझे ना। अब रीजन क्यों कॉस से डिवाइड किए हैं, तो यहाँ देखो ये सेक 10 में लाना है, इन टर्म्स ऑफ सेक 10 बनाना है। अगर हम कॉस से डिवाइड कर देंगे तो सेक 10 में बन जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो थोड़ा दूसरे तरीके से कर देंगे, थोड़ा देखना कितना लेंदी पड़ रहा है इसे दूसरे तरीके से। तो ये चीज़ें हुआ है। अब जैसे देखो ये इसको तिरछ कर दी, वही लाइन है, समझने के लिए लिख दिए हैं। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे लिख दिए, देखो ये सेक थीटा प्लस tan थीटा था, ये इसको सेक थीटा प्लस tan थीटा रहने दिए और 1 के जगह पर हम ये चिपका दिए हैं। 1 के जगह पर ये जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसका कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 इजकल सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 के जगह पर रख दिए, समझ गया ना, इन टर्म्स ऑफ सेक और tan। यानी 1 के जगह पर कितना रख दिए हैं, ये रख दिए हैं, क्योंकि देखो ये सेक और tan में दिया है, अगर हम 1 के जगह पर ये रख देंगे ना तो ये भी सेक और tan के फॉर्म में बन जाएगा। अब इसका हम फैक्टर कर लेंगे, इसको आप क्या लिख सकते हो, नीचे वाले में नहीं रखेंगे, नीचे वाले की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा, और एक ब्रैकेट में लिख सकते हो सेक थीटा प्लस tan थीटा। ऊपर नीचे में एक ही जगह पर, एक के जगह पर यूज करोगे, और इसको ऐसे रहने तो सेक थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा लिखे। समझ में आया क्या किए हैं, क्या किए हैं? पहले तो ये देखे हो ना कि क्या किए हैं, देखो 1/cos cos बाई कॉस साइन बाई कॉस डिवाइड कर दिए कॉस से, ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड करो तो सेक बनेगा 1 प्लस tan थीटा और नीचे सेक थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। अब देखो इन दोनों को एक साथ रखे हैं, सेक थीटा और tan थीटा को एक साथ रख दिए, सेक थीटा tan थीटा को एक साथ रख दिए, 1 के जगह पर हम ये लगा दे रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और जैसे डिनोमिनेटर था वैसे डिनोमिनेटर को रहने दिए। अब फिर देखो ये ऐसे था, ऐसे रहने दिए ये चीज़ को, अब फिर देखो इसको हम तोड़ दिए a प्लस बी a माइनस बी पर, समझ गए। तो अब देखो यहाँ से इसको देखो, ऐसे थोड़ा आसान है, नहीं तो इसे दूसरे तरीके से बहुत लेंदी हो जाएगा। अब ये हो गया, देखो इससे इसे कॉमन निकाल लिए, कॉमन ये दोनों में से निकल सकता है ना, कितना हो जाएगा, देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन निकाल लिए तो बचेगा सेक थीटा ये 1 हो जाएगा, सॉरी इसके जगह पर क्या हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा, एक मिनट कितना हो जाएगा, ये देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन निकाल लिए, कितना बनेगा 1 माइनस 1 प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये बन गया, और नीचे कितना बनेगा सेक थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या किए हैं जी, देखो ये निकाले हैं, तो ये जब निकाल लिए बाहर तो इसके जगह पर एक बनेगा, कॉमन निकाले हैं, तो अब ये तो निकल ही गया है, तो सिर्फ ये ना बचेगा, तो ये लिखे हैं, समझ गए। और ये देखो ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो कितना आया, आ गया इतना। अब इसको ये लाना है तो क्या कर दोगे, देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा, अब सेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1/cos थीटा, और इसको लिख सकते हो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एक स्टेप आगे का दिया है। हाँ अब ये देखो कॉस थीटा वो हम अपने से लिख दिए 1 प्लस साइन थीटा, बस ये हो गया, सिंपल आ गया, समझ गए। चलो आगे देखो और दूसरे तरीके से इसको कर सकते हो, दूसरे तरीके से और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दूसरे तरीके से करें, बोलो हैं,
चलो ठीक है, देखो लो थोड़ा स्किप हो जाएगा क्वेश्चन। दूसरे तरीके से देखो, आप और लोड हो जाओगे, कहो बहुत लंबा हो गया। अब देखो आप जानते हो ना, छोड़ो डिवाइड वाला तरीका छोड़ो, आप जानते हो कि देखो इसमें क्या है ना कि साइन कॉस में तो और कुछ लगा नहीं सकते हो। तो जब कोई क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के साइन कॉस में रहता है तो वहाँ हम कोई ना कोई अलजेब्रा का रूल लगाते हैं, समझ गए। तो हम रेशनलाइज वगैरह तो कर सकते हैं। तो क्या हम इसको रेशनलाइज करेंगे, तो देखो हम लोग जानते हैं ना कि अगर a प्लस बी है अपन में a माइनस बी है, तो हम रेशनलाइज किससे करते हैं, a प्लस बी से, a प्लस बी से। a माइनस बी रहेगा, a प्लस बी रहेगा, तो रेशनलाइज a माइनस बी से, a माइनस बी से करेंगे। अगर 1 अपन में a प्लस बी है तो आप रेशनलाइज मैक्सिमम जगह पर आप ऐसे करते हो, समझिए ना। अगर 1 अपन में a माइनस बी है तो आप a प्लस बी से रेशनलाइज कुछ ऐसे इस तरीके से रेशनलाइज करते हो। तो यहाँ पर तो देखो 3 टर्म है ना, 2 टर्म तो नहीं है, समझिए ना भाई। ये देख रहे हैं ना a प्लस बी 2 टर्म है ना, तो आप देखो 2 को एक साथ रखना पड़ेगा। अब 2 को किसको एक साथ रखोगे, हाँ ऐसे ही रख लोगे, सेम बनना चाहिए ना भाई। आप देखो क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस थीटा एक साथ रख लिए और प्लस साइन थीटा। अब ऐसा क्यों किए, और नीचे भी देखो 1 प्लस कॉस थीटा एक साथ रख लिया माइनस साइन थीटा। अब आप सोच रहे हैं ना कि अब देखो इसको ब्रैकेट लगा दी थी, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, इसको एक साथ रखें क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों का ए वैल्यू ये पूरा है तो ये भी ए है, ये बी ये है तो बी ये है। आप सोच रहे हो कि आप ऐसे रख देते, देखो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, आप इसको ब्रैकेट में बंद करते और नीचे वाले को देखो लिखते 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देख रहे हो इसका वैल्यू डिफरेंट हो जा रहा है, तो उसको नहीं रख सकते हो, समझे ना। कहाँ पर, बट ये 1 प्लस कॉस थीटा है, ये 1 प्लस कॉस थीटा है, माइनस साइन थीटा होगा, ये प्लस साइन थीटा। ये देख रहा ना कि हम किसको 2 एक साथ रख रहे हैं, ऐसे नहीं रख सकते हो, समझे ना, क्योंकि अलग अलग हो जा रहा है। अब देखो आप इसमें किससे रेशनलाइज करोगे बताओ। देखो x का वैल्यू मान लो 1 प्लस कॉस थीटा है और y का वैल्यू कितना है, साइन थीटा है, समझे कि नहीं। तो x प्लस वाई अपन में x माइनस वाई फॉर्म बन रहा है ना जी। हाँ 1 प्लस कॉस थीटा, अब देखना है प्लस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो आगे देखना कितना हार्ड है कैलकुलेशन, अभी मुंह बना ले रहे हो आप लोग। चलो देखो इधर, तो ये वो सबसे अच्छा तरीका था, देखो कर रहे हैं, थोड़ा देखो कितना हार्ड है। अब ये लिख सकते हो ऐसे 1 प्लस कॉस थीटा है और प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, लिख सकते हो ना। हाँ देख सकते हैं। अरे ये 1 है, हाँ, और ये कितना लिख सकते हो, ये तो अलग अलग ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसको तोड़ो, तो देखो तोड़ोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तब वही बोल रहे हैं ना साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिखे समझ में आया, समझ गया ना। और नीचे देखो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा और इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना लिखे समझ में आया। देखो ये प्लस बी है माइनस बी है, ए प्लस बी से रेशनलाइज कर दिए, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। और यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको तोड़ दिए, अपने आप में 2 टर्म के 2 टर्म को एक टर्म माने थे ना, फिर इसको भी तोड़ दिए और ये जैसे था वैसा रहने दिए, समझ गए। अब आगे देखो, समझ रहे हो, समझ ही रहे। चलो ठीक है, देखो अब करा कर, अब देख रहे हो ना, फोकस है यहाँ पर आप लोग करो। थोड़ा सा हार्ड होता है तो बस हाईवे से उतर जाते हो नीचे, मेरे बजट का नहीं है। अरे बजट बनाओ जी, समझे कि नहीं। जैसे देखो इसको क्या करोगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये कितना आ जाएगा बताओ 2 कॉस थीटा, तोड़ दिए इसको भी। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा 2 कितना है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस देखो अब इसका इंटू कर लो, इसका इससे और इससे, तो कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा और कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक। नीचे देखो, देखो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर, लिखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये 2 कॉस थीटा, ये मतलब इसको और इसको रख लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर और ये 2 कॉस थीटा ऐसे रहने दिए। अब देखो यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, कितना बनेगा बताओ, 1 1 2 हो गया,
कितना हो गया जी मिस्टर, बोलो हमको सर तो वही नहीं आ रहा है सर। क्या नहीं समझ में आ रहा है? वही इतना बड़ा बन गया कि हमको दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। कौन सा दिमाग नहीं काम कर रहा है? ऊपर वाला देखिए, कोई दिक्कत नहीं, देखो पहले समझो, इतना हार्ड नहीं है जी। देखो ये एक हो गया, एक ये हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, और ये प्लस देखो 2 sin थीटा प्लस इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हो गया। और नीचे देखो, अब देखो इसमें से कॉमन ले लो, 2 cos थीटा कॉमन ले लो, तो बचेगा cos थीटा प्लस 1। ठीक, अब यहाँ पर भी देखो, सही बोले से बड़ी बड़ा होता है। वही बोल रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, वो उसमें थोड़ा सा डिवाइड वाला करना था। अब यहाँ पर भी देखो 2 + 2 cos थीटा, इसमें से देखो कॉमन ले लो, 2 sin थीटा कॉमन ले लो, तो बचेगा 1 + cos थीटा होगा। और नीचे देखो ये 2 cos थीटा और ये 1 + cos थीटा है। अब इसमें से भी देखो 2 कॉमन लगो तो 1 + cos थीटा, और ये प्लस 2 sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा। ठीक, और अपॉन में कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 2 cos थीटा, ये 1 + cos थीटा हो गया। अब इसको कितना लिख सकते हैं? अब देखो ये दोनों में सेम है, तो ये हो जाएगा 1 + cos थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होगा 2 + 2 sin थीटा। और नीचे देखो कितना हो जाएगा, नीचे तुम्हारा हो जाएगा 2 cos थीटा और ये 1 + cos थीटा। ठीक, अब देखो 1 + cos थीटा कट गया, अब कितना आया देखो 2 + 2 sin थीटा अपॉन में 2 cos थीटा, फिर 2 निकाल लो, 1 + sin थीटा अपॉन में 2 cos थीटा कट गया, आ गया 1 / cos sec थीटा और tan थीटा। डन हो गया मिस्टर, समझ में आया? तो कह रहे कितना बड़ा है सर, देख लिए, समझे कि नहीं? तो रटना नहीं है आपको, दिखा दिए कि आप ऐसा कर सकते हो, कई तरीके से कर सकते हो, बस दिमाग थोड़ा रहना चाहिए। उतना दिमाग ही नहीं लग रहा है। नहीं तो कैसे मैथ्स पढ़ोगे बताओ? 3 से 11 की पढ़ नो नो नो, चलिए देखिए, ठीक है, देखो आगे देखो। अब इसी तरीके से 27 का था क्वेश्चन, छोड़ दिए। चलो 28 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है 28, समझे? दिमाग लगाना है, ठीक, लोट रहे हो आप लोग। ये sin थीटा कोई बात नहीं, देखो समझो, थोड़ा सा वो होता है तो बस डरने लगते हो आप लोग। कितना हार्ड हो गया? डरना जरूरी है। डरना जरूरी है, तो इतना मत डरो, डर थोड़ा सा अंदर रहेगा तभी ना पढ़ोगे। पढ़ेगा। एक बार बताए थे ना कि डर उतना ही रखो जैसे खाना में नमक डालते हैं उतना ही डर रखो। इतना मत खाना में नमक डाल दो ना कि खाना खाइए नहीं पाओगे, समझे कि नहीं? तो डर उतना ही रखो, ज़्यादा डर सही नहीं है, डर तो होना ही चाहिए, कंपलसरी है। कंपलसरी है। चलिए देखिए, हैं कोई बात नहीं, यहाँ देखो कोई सर्च करेगा ट्रिग्नोमेट्री। यस यस, यू कैन सी हियर। अब देखो, अब यहाँ पर देखो क्या है, देख रहे हो ना कैसे लिखा है, कुछ इसमें दिख रहा है, इसका कोई तालमेल नहीं है ना, साइन कॉस में चेंज कर दो। चलो ये साइन थीटा रहने दो, ये कितना आ जाएगा देखो 1 / cos थीटा, ये कितना आ जाएगा sin थीटा / cos थीटा, और ये -1 लिखे, ठीक है, और ये प्लस ऐसे रहने दो cos थीटा, ये कितना आ जाएगा 1 / sin थीटा प्लस cos थीटा / sin थीटा -1 हो गया। चलिए अब देखो इसके एलसीएम लोगे तो ऊपर जाएगा ना, तो sin थीटा × cos थीटा होगा, तो ये एलसीएम लेकर भेजना, ऐसे पहले मत भेज देना। तो ये कितना आ जाएगा 1 + sin थीटा -cos थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा ना, प्लस अब ये देखो cos थीटा और ये जाएगा फिर sin थीटा ऊपर जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, अपॉन में देखो कितना आ जाएगा 1 cos थीटा और -sin थीटा। ठीक, अब देखो एक चीज़, अब इसमें नोटिस करो दोनों सेम है, तो ऐड करने से पहले आप इन दोनों को कॉमन निकाल लो। तो ये कितना लिख सकते हैं, sin थीटा × cos थीटा कॉमन निकाल लिए, तो ये 1 अपॉन में इतना बनेगा 1 + sin थीटा × sin थीटा -cos थीटा, ये प्लस 1 अपन, आसान हो जाएगा ना, सम करोगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर रहेगा तो इंटू ऐसे करना पड़ेगा ना,
एलसीएम लोगे तो लंबा पड़ जाएगा थोड़ा, ठीक। तो 1 प्लस कॉस थीटा और ये माइनस साइन थीटा हो गया। अब इसको एज इट रहने दो। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये देखो इसका एलसीएम लोगे तो कितना होगा, इन दोनों का इंटू हो गया एलसीएम। तो अब देखो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा एलसीएम। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, होगा ना। कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हो गया मिस्टर, लिखे समझ में आए। अब यहाँ पर देखो कि कितना हो जाएगा, ये देखो ये कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। अभी कितना हो जाएगा लिख रहे हैं, देखो इधर क्वेश्चन इरेज करके 1 हो जाएगा बस। कितना हो जाएगा 1 1 2 2 2 अपान देखो कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना हो गया इंटू 2, 2 है ना, हेलो 2, ये 1 1 2। अब देखो उसको कैसे इंटू करोगे भाई, इंटू में ये देखो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और एक ब्रैकेट में क्या है, एक ब्रैकेट में है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये। अब इसका इंटू करो। अब देखो यहाँ पर कैसे इंटू करोगे, अब a प्लस बी ए माइनस बी है, बोलो कट नहीं रहे तो इसको बनाओ ना, 1 प्लस साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा है, और इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एक मिनट, ऐसे लिख सकते हो, दोनों सेम ही है। देखो देखो ये क्या है, ये चीज़ है, और ये लिखो है कि नहीं है, समझे ना। तो आप ऐसे लिख लो, इंटू करने में थोड़ा आसान रहेगा। ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये चीज़, और इसको लिख लो 1 माइनस। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं समझना थोड़ा, ये ठीक। अब फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, देख लो चेक कर लो, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, इंटू करना आसान हो जाएगा, समझ गए, गुड। अब ये कितना आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पान में कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हो गया, ये हो गया। तो ये तो एक ही होगा, इसको छोड़ देते हैं एक। अब चलो देखो, अब इसको इरेज करते हैं, देखो हाथ लगने लगा, अभी तो आराम से पढ़ रहे थे चलो देखो वो कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको कितना लिख सकते हो, a माइनस बी पर तोड़ो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। ये अभी कितना लिख दोगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, देखो ये एक हो गया तो ये कट गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी ऊपर नीचे देखो ये कट गया, एक लाना था, चलो डन, एक लाने के लिए कितना बना था? चलिए ठीक है, चलिए अब आगे डिस्कस कॉल करेंगे।